इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना। इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। तो गजवा हिंद भी होना है और ये इंडिया याद रख ले, ये बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि जब गजवा हिंद होना है, इंडिया की बेहद वक्त चाइना से, पाकिस्तान से जंग होनी है, ईरान ने भी हमारा साथ देना है, तालिबान ने भी देना और इंडिया को शिकस्त फाश होनी है। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अफगानिस्तान में शरी निजाम को, कर रहे हैं बिल्कुल सर। अगर तालिबान पाकिस्तान में आ जाए और कहें हम पाकिस्तान में शरी निजाम लाने जा रहे हैं, कब्जा कर लें, जैसे वो अफगानिस्तान में आए वैसे ही वो पाकिस्तान में भी आ जाए, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? सर मैं तो उन्हें वेलकम करूंगा। मैं कहता हूँ तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, ईरानी हुकूमत जैसी गवर्नमेंट आए जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसला करे, इसलिए तो हम कहते हैं कि इमाम मेहदी का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि चाइना भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ईरान भी इंडिया के साथ जो है चाबहार पोर्ट और बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ काम कर रहा है। इस टाइम तो गजवा हिंद, गजवा पाकिस्तान हो रहा है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हमायत कर रहा है, जिस तरह उसके अंदर उसके मुल्क में 6 से 7 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, माओ नवाज है, नक्सल बागी है, ठीक है। उसके अलावा सिख खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कनाडा में बैठ के वो खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। क्या जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो इंडिया में मौजूद है? इंडिया में आप अगर जमीनी हकायक देखें जाके, तो मुसलमान अपने बच्चों को ये वो माथे पे टिक्का लगा के घर से निकालते हैं। चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं? जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप एक जाहिल पाकिस्तानी को देखेंगे जो कह रहा है कि भारत में गजवाए हिंद करना है, उसके लिए ईरान भी उसका साथ देगा, तालिबान भी उसका साथ देगा और चाइना भी उसका साथ देगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी हंसी रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का ये वीडियो जरूर आप एंड तक देखिएगा। तो बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सी पैक, लेकिन जो सी पैक को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी, जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी, तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू खां और चंगेज खां को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर, और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर 2-3 चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकॉनमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने? सर हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, करप्शन उनके पास भी है। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है। तो तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, ईरानी हुकूमत जैसी गवर्नमेंट आए जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसला करे, इसलिए तो हम कहते हैं कि इमाम मेहदी का हम वेट कर रहे हैं। तो गजवा हिंद भी होना है और ये इंडिया याद रख ले, ये बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि जब गजवा हिंद होना है, इंडिया की बेहद वक्त चाइना से, पाकिस्तान से जंग होनी है, ईरान ने भी हमारा साथ देना है, तालिबान ने भी देना और इंडिया को शिकस्त फाश होनी है। ठीक है, ये तो आपने प्रेडिक्शन की है कि भाई ये कभी होगा नहीं है, ये दुनिया की आखिरी सदी है। ठीक है, मुझे सदी दुनिया की आखिरी है और इससे आगे आप कोई कहे कि जी दुनिया सारी तबाह हो जाएगी, बिल्कुल क़यामत करीब है सर। अगर आप आपने की प्रेडिक्शन,
ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना। इस्लामी तालीमात के ये मुताबिक। ठीक है, आपने बात की कि भाई एक टाइम आएगा जब चाइना भी इंडिया से जंग करेगा, पाकिस्तान भी उसी टाइम पे इंडिया से जंग करेगा, ईरान भी पाकिस्तान का साथ देगा, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का साथ। हाँ। ये होगी प्रेडिक्शन। ये पता नहीं कब होना है कब नहीं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि चाइना भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ईरान भी इंडिया के साथ जो चाबहार पोर्ट और बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ काम कर रहा है। इस टाइम तो गजवा पाकिस्तान हो रहा है। इस टाइम तो मेरी बात मतलब आप शायद समझे या ना समझे, इस टाइम जो आप 10 साल 20 साल 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, इस टाइम तो वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो हम मौजूदा सूरत हाल को छोड़ के कहेंगे कभी ऐसा होगा। सर मेरी बात सुने कि पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात है ना, अच्छा चले 50% अगर हमारे हुक्मरानों की कसूर है ना, तो 50% इंडिया का कसूर है। अच्छा, क्योंकि इंडिया उन साहब को भड़का रहा है, ठीक है। वो साहब के पाकिस्तान तो। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपके हाँ, तवज्जो से, जी। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल रहा, अच्छा। पाकिस्तान टूटने के करीब आया, तो बचना इंडिया ने नहीं। चले मैं जाती दफा कहते ना, आखिरी बम्बू जो एटम बम है ना, वो इंडिया के हर बड़े शहर में फेंक के जाएंगे और ये इंडिया ने बेड़ा गर्क हो जाना है। ना मैं करे, कहता हूं ना आग से खेले, हाँ। ना आग से खेले, ठीक है। पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दे ना। बलोचिस्तान में वो BLA वो का तो सपोर्ट ओपनली करे। अब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान अपने आप से जंग लड़ रहा करने है। हाल में जोगा उन्होंने नहीं है सर, जंग करने जोगा नहीं। इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है जैसे लोगों के लिए। लोग ऐसी ये वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि हाँ वॉशरूम जी, नहीं है, और लेकिन गुर्बत आपको इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, हाँ। वो इस वक्त खुशहाल है। शहरों में वहाँ पे खुशहाली है, लेकिन गरीब वहाँ पे जहाँ उनके आबादी के तनासुब से देखें तो जो एक गुर्बत की सतह से नीचे बहुत ज्यादा दुनिया रह रही है। ठीक है, इंडिया अच्छा। दूध का धुला नहीं है। नहीं इंडिया में मैं तो ओपनली कहता हूँ करप्शन वहाँ पे होगी, लेकिन मेरा सवाल आप समझे नहीं, अगर इतना कुछ गलत हो रहा है और पाकिस्तान में इतना कुछ सही हो रहा है तो हमें आगे होना चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात सुने, इधर आईफोन का ऑफिशियल स्टोर पाकिस्तान में खुलना चाहिए, टेस्ला पाकिस्तान में आना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान में आना चाहिए। इधर से तो PSO अपना शेल का पंप यहाँ से चले गए, यहाँ से और वो मेडिसिन की कंपनी चली गई। मुझे ये बात नहीं समझ आती, एज ए वकील, एज ए एजुकेटेड पर्सन, मुझे ये समझाए ना कि बेटा ये चीज है। जो पॉलिसी साजों की नाकामी है, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, हमारे लीडरशिप का फुकदान है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने डॉलर दिए तो हमने जिहाद का नारा लगाया, अदरवाइज हम वो जिहाद का नारा नहीं थे लगाते। अच्छा, आज क्यों नहीं जिहाद का नारा लगा रहे? मतलब ऑफिशियली वैसे तो बहुत सी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी तंजीमें होंगी पाकिस्तान में, हर शहर में होंगी, लेकिन मुझे बताएं, पहले तो हम अपने बैनर्स पे, अपनी मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे ये देखते थे, जिहाद का लिखा होता था, इत्तेहाद, तंजीम, जिहाद, ये चीजें। आज क्यों नहीं जिहाद का नारा जी लगा? सर, मैं वही आपकी अपनी बात रिपीट करूंगा कि लीडरशिप का फुकदान है। नहीं, डॉलर का भी साथ फुकदान है, डॉलर भी नहीं मिल रहा सर है। डॉलर का नहीं, देखें इनिशिएटिव लें। ठीक ये है। देखें, अब तालिबान हमारे सामने मिसाल है। ठीक है। तालिबान ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद किया। जो दल्लत है, हिंदू हैं या जो शूदर हिंदू हैं, जो कम निचली जात के, उनके साथ जुल्म हो रहा है, अच्छा। ईसाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, और हर अक़लियत के साथ जुल्म हो रहा है। इंडिया इतना ये जैसे आपने ये बातें की कि इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, निचली जात के हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदुओं के साथ, मुझे कोई एग्जांपल दें कि यार ये देखो भी, ये हफ्ता पहले या महीना पहले या 2 महीने पहले ये बड़ा वाकया वायरल हुआ था, ये बड़ी खबर चली थी कि इंडिया में ये जुल्म हुआ है। मैं आपको इधर से देखें, मेरा बहस करने का मकसद ये नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि इंडिया में अच्छा सब अच्छा। मेरा मकसद ये है कि हम सिर्फ जो मीडिया से सुन लेते हैं ना, उस पे अमल ना करें। इधर पाकिस्तान में जड़ावाला का वाकया हुआ, किसके साथ हुआ? सर क्रिश्चियन के साथ क्रिश्चियन हुआ। के साथ। सिंध में जो मंदिर डिमोलिश हुआ, वो किसके साथ हुआ? बिल्कुल आप हिंदुओं के साथ हुआ। लेकिन आप और देखिए, इवन हिंदू और क्रिश्चियन को छोड़े, पाकिस्तान में अभी ये डी चौक पे प्रोटेस्ट हुआ है, एक बंदा कंटेनर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, उसे नीचे गिरा दिया गया। वो मुसलमान था और गिराया किसने? क्या वो कोई काफर ने, हिंदू ने आके गिराया? मैं सिर्फ वही बात रिपीट करूंगा कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हमायत कर रहा है। जिस तरह उसके अंदर, उसके मुल्क में 6 से 7 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, माओ नवाज हैं, नक्सल बागी हैं। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा सिख खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा कनाडा में बैठ के वो खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। क्या जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो इंडिया में मौजूद है? इंडिया में आप अगर जमीनी हकायक देखें जाके, तो मुसलमान अपने बच्चों को ये वो माथे पे टिक्का लगा के घर से निकालते हैं। अच्छा। और उन्हें ये नहीं कहते कि कलमा पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे जो RSS है वो इंतहाई जालिम जमात है मुसलमानों को। और इतनी वीडियो वायरल होती हैं
के होली के दिनों में वो मुसलमानों के ऊपर, औरतों पे मुसलमान, मर्दों पे मुसलमान, बच्चों पे नजायज पानी फेंक रहे हैं, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। हाँ जी, और उनके साथ हूटिंग कर रहे हैं। अच्छा। वैसे तो सेकुलर कंट्री बनता है। ठीक है, चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, चाइना के मुसलमानों के साथ भी गलत है। अच्छा। ये वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उस इलाके को उन्होंने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तो दोस्तों, आपने इस पाकिस्तानी जाहिल का यह इंटरव्यू देखा, किस तरह से कह रहा है कि जो बम भारत के लिए बना है, जो बम पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, एटम बम, हमेशा एटम बम की धमकी दिया करते हैं। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ, पाकिस्तान की कंडीशंस खराब हुई, तो पाकिस्तान का यह बम भारत पे ही चलने वाला है और गजवाए हिंद होकर रहेगा। लाल टोपी का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो यूट्यूब पर लोगों को, नौजवानों को गजवाए हिंद करने की तालीम दे रहा था। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों का, जो अपनी ही अवाम को बरगलाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई वेबिनार चला दें जिससे कि स्किल जनरेशन हो, स्किल डेवलप हो लोगों के बीच में, नौजवानों को कुछ ऐसी चीज बता दें, ऐसी चीज पे वेबिनार करें, ऐसी चीज पे वीडियोस डालें जिससे कि लोग कुछ सीख सकें। ये नहीं कि गजवाए हिंद करना है, हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलना ही इन पाकिस्तानी पत्रकारों का काम हो चुका है। लेकिन आज की अवाम काफी अवेयर हो चुकी है। आपने इस जाहिल पाकिस्तानी को सुना किस तरह से कह रहा है कि गजवाए हिंद करने में, भारत पे कब्जा करने में पूरा खित्ता उनका ही साथ देगा, जो अभी उनको $1 बिलियन या उधार देने से भी कतरा रहा है कि भैया जो हमने उधार दिया वो वापस आएगा या नहीं आएगा। जब भी पाकिस्तान के सर्वे सर्वा, बोले तो प्राइम मिनिस्टर किसी देश में चले जाते हैं तो लोग उनसे मिलने से कतराते हैं, उनसे हाथ मिलाने से कतराते हैं, ताकि कोई भीख की डिमांड ना कर दे, कहीं पैसों की डिमांड ना कर दे। किसी भी देश को पैसा देने से कोई गर्ज नहीं है जब तक वह ये श्योर नहीं करता कि उसका पैसा मिलेगा वापस या फिर उससे कुछ फायदा उसको मिलेगा। पाकिस्तान से तो ऐसा कुछ होना है नहीं। तो इसीलिए आज सऊदी अरब ने भी कोशिश की है कि पाकिस्तान में जाने वाली चकात खरात को भी बंद किया जाए। और ये साहब हैं कि आज भारत में गजवाए हिंद करने का सपना देख रहे हैं और भारत पर कब्जा करने की बात करते हैं। आपने देखा बांग्लादेश बॉर्डर पर भी काफी तनातनी चल रही है। हालांकि बांग्लादेश पिद्दी सा है, उसको निगलने में, उसको मसलने में भारत को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें जो परेशानी, भारत को जो परेशानी है, वहां पर हो रहे हिंदू के ऊपर अत्याचारों को लेकर है। अब ये पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के साथ, यूनस सरकार के साथ हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान के किसी भी वीजा को प्रोसेस करने पर पहले सिक्योरिटी सर्विलांस होता था, एक सिक्योरिटी चेक होता था, उसको यूनस सरकार ने हटा दिया है। तो दबा के लगातार पाकिस्तान से जमात के लोग या फिर आप कह सकते हैं आतंक के जो सरगना है, ये सब बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश पे साजिश कर रहे हैं। अब होगा क्या इनका, आपको पता ही है। भारत कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी अब काफी स्ट्रैंगल करने में लगा हुआ है, बांग्लादेश को भी निचोड़ने में लगा हुआ है, ताकि इनको इनकी औकात पता चल सके। अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, आप क्या सोचते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।